Hello friends, I am HBK. You are watching International Leaks. चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट अब यूरोप में पूरी तरह से शट डाउन होने की कगार पर पहुंच चुका है, जो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज चाइना के BRI प्रोजेक्ट को यूरोप के लिए एक बहुत बड़े थ्रेट की तरह देख रहे हैं एंड चाइना के BRI से पीछे हट रहे हैं या अब BRI को अपने देशों में बंद करना चाहते हैं। मतलब BRI का कंप्लीटली शट डाउन। और इसके कई कंसर्न्स बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कंसर्न है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स, द ग्रीक पोर्ट, जो मैं इस वीडियो के पार्ट 1 में बता चुका हूं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड सेकेंड रीजन एंड कंसर्न है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स एंड थर्ड है चाइना की डेट ड्रिवन डिप्लोमेसी। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट BRI के फेलियर के पीछे है इंडिया का इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC प्रोजेक्ट, जो चाइना के BRI प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और आज हम इस वीडियो में यूरोपियन कंट्रीज का चाइना के BRI प्रोजेक्ट से पीछे हटने, शट डाउन होने के सारे रीजन, सारे कंसर्न्स एंड सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये न्यूज आर्टिकल्स देख सकते हैं। चाइनाज बेल्ट एंड रोड फेसेस यूरोपियन रिट्रीट ओवर डेट एंड डिपेंडेंसी। यूरोपियन कंपनीज स्लोली बैकिंग आउट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एमिड चैलेंजेस। चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज ब्रिंगिंग न्यू रिस्क्स टू यूरोप। मतलब यूरोपियन कंट्रीज चाइना के BRI से बाहर निकल रहे हैं, चाइना के डेट एंड चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी के डर से। इवन यूरोपियन कंपनीज भी धीरे धीरे चाइना के BRI से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज के लिए नए रिस्क, नए डेट, नई इकोनॉमिक डिजास्टर ला रहा है, बिल्कुल श्रीलंका एंड पाकिस्तान की तरह। पर जियोपॉलिटिक्स में इस समय राइट विंग की गवर्नमेंट आने की वजह से चाइना का BRI प्रोजेक्ट फेल होता जा रहा है, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जो लेफ्ट विंग की विचारधारा से जुड़ी है और राइट विंग नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म विचारधारा से कनेक्ट रखता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है चाइना के यूरोप में BRI प्रोजेक्ट के डूबने का, और इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। एंड जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप अब पूरी दुनिया में शिफ्ट हो चुका है एंड ये चाइना के ऊपर स्क्रूटनी भी कर रहा है, चाइना के स्ट्रेटेजिक मोटिव्स पर। मतलब अब यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज चाइना के ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए हैं एंड जियोपॉलिटिकली चाइना के BRI को चाइना के एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर देखा जाता है, जो दूसरे देशों पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने और जो पूरी दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। और ये सब चाइना दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करके उनको डेट देकर उन्हें अपने ऊपर पूरी तरह से इकोनॉमिक डिपेंड कर लेता है। मतलब चाइना के BRI प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले देश इकोनॉमिकली चाइना पर डिपेंड हो जाते हैं, जैसे श्रीलंका एंड पाकिस्तान। चाइना इस तरह से BRI के जरिए रीजनल डायनामिक्स को रीशेप करता है एंड और जो भी ट्रेडिशनल पावर्स हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, UK, जर्मनी, मतलब अमेरिका के इलाइज कंट्रीज को अंडरमाइन करते हुए पूरी दुनिया पर अपना डोमिनेंस चाहता है। मतलब चाइना ये दिखाना चाहता है कि यह पूरी दुनिया के दादा हम हैं, न कि अमेरिका। और इसीलिए अब यूरोपियन यूनियन चाइना के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ पुश कर रहे हैं, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज को भी चाइना के जियोपॉलिटिकल लेवरेज, डेट ट्रैप का पता चल चुका है और यूरोपियन यूनियन चाइना के BRI प्रोजेक्ट को लेकर सावधान भी हो चुके हैं। अब आते हैं थर्ड रीजन पर, चाइना की डेट ड्रिवन डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप पर। देखिए चाइना का डेट ट्रैप भी BRI के फेल होने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि सीवरल कंट्रीज चाइना के BRI प्रोजेक्ट की वजह से चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुकी हैं और आज चाइनीज डेट से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, जैसे श्रीलंका एंड पाकिस्तान। श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट चाइना ने 99 ईयर्स की लीज पर ले रखा है और पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। मालदीव्स भी चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। इसके अलावा जिबूती, अंगोला, लाओस,
कांगो, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, पपुआ न्यू गिनी, लिस्ट इज सो लॉन्ग। ये सारे देश चाइना के डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं एंड इसी डेट इश्यूज की वजह से चाइना पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के एक्यूजेशंस भी लग रहे हैं और ये यूरोपियन कंट्रीज के परसेप्शंस को भी चेंज कर रहा है और कई देश खुद को चाइना के BRI प्रोजेक्ट की वजह से फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं। और चाइना के BRI पर दूसरा एक्यूजेशन है BRI का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से न होना। इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। चाइना के BRI के अंडर में चाइना बहुत से सेक्रेट प्रोजेक्ट भी चला रहा है जिसकी फाइनेंसिंग भी चाइना सेक्रेट रखता है एंड ये चाइना के ऊपर कई क्वेश्चंस भी खड़े करती है। और BRI में ट्रांसपेरेंसी न होने के कारण इससे करप्शन, लोकल कम्युनिटीज का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन चाइना लगातार करता आ रहा है। कई बार सोशल मीडिया पर चाइनीज एम्प्लॉयर्स अफ्रीकन एम्प्लॉयज को मारते पीटते देखे गए हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए हैं। इन सब आरोपों के बाद भी चाइना BRI को प्रमोट कर रहा है एंड गरीब देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है एंड यूरोपियन कंट्रीज में चाइना के BRI का फ्यूचर अब खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि चाइना ने BRI प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी को लॉस कर दिया है। BRI की इमेज ग्लोबली अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बन चुकी है जो दूसरे देशों में अपनी कॉलोनी बना रहा है एंड उन्हें कॉलोनाइज कर रहा है। और अब आते हैं फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न पर और वो कंसर्न है इंडिया का इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया ने अभी कुछ महीनों पहले IMEC प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो चाइना के BRI को सीधा टक्कर दे रहा था और चाइना ने इसे रोकने के लिए मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास का युद्ध ही करवा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना ने इजराइल पर 7 अक्टूबर पर हुए हमले के आर्किटेक्ट मोहम्मद देव को चाइना में ट्रेनिंग दी थी, फंडिंग भी की थी, हथियार भी दिए थे। इवन हुतीज के कमांडर ने चाइना की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की है और CCP के फंड से पूरी ट्रेनिंग भी की है। मतलब चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए टेररिस्ट ग्रुप के साथ भी साठगांठ बनाकर रखता है और ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और चाइना इंडिया के IMEC प्रोजेक्ट से इस समय सबसे ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि IMEC प्रोजेक्ट चाइना के BRI को पूरी तरह से खत्म करने की कैपेसिटी क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, ये थे चाइना के BRI प्रोजेक्ट के यूरोप में शट डाउन होने के कारण। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।